परमुटेशन ऑफ alike ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने क्या करा था पहले, डॉटर में कितने लेटर्स है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 लेटर्स है अपने पास। 8 लेटर्स को अगर अरेंज करना तो 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते थे। क्यों भाई, क्योंकि उस समय क्या होता था ना कि सारे के सारे लेटर्स अलग है। देखो डी कभी भी रिपीट नहीं हुआ है, ए कभी भी रिपीट नहीं हुआ है, यू कभी भी, सब लेटर एक एक बार आए हैं। अगर लेटर्स दो दो बार आने लगे तो तब क्या होगा, अगर भाई लेटर दो दो बार आने लगे तब क्या होगा, तब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है ना। तो देखते हैं भाई कैसे चेंज हो जाएगा ना। तो परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले आप लिखे कि इसमें दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके लिखा देता हूँ। हाँ भाई लिखो, ये तो गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, देखना ध्यान से। पहला ये हो सकता है कि आप लोग टेकन ऑल एट ए टाइम, दूसरा ये हो सकता है टेकन सम एट ए टाइम। ठीक है, सारे ले लो या फिर कुछ ले लो भाई, सही। तो लिखेंगे पहले अपने ना, मैं बोलता हूँ आप लिखे, नंबर ऑफ परमुटेशंस, लिखो हर कोई लिखे, नंबर ऑफ परमुटेशंस of n things, taken all at a time, out of which p for pakoda are of one kind, q are of another kind, and rest are of rest are all different, is given by देखना ध्यान से ना वो कैसे दिया जाता है, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल। अब r तो अलग अलग है, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिश डिश डिश, लास्ट में भी 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ें आर टाइम्स लिख लो, समझ में नहीं आएगा अभी आपको, है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट आप लिख लो, मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा। ठीक है, या तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, लिखिए भाई एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed from the letters of the words first। दो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ठीक है, एक अपन पहले से कर चुके और एक अभी करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो ज़्यादा जगह नहीं लगेगी, इसलिए अपन उसको लिख देते हैं। फर्स्ट है आपका डॉटर एंड सेकंड इज महाभारत। ठीक है, आगे देखो सब, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा और
आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि डॉटर के जितने भी लेटर्स है उसको आप अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बोला व्हाट इज दिस, दिस इज वेरी इजी, 8 फैक्टोरियल, खत्म। क्या टेंशन थी इसमें? मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। फिर मैंने बोला कि सेकंड वाला सॉल्व करो, तो उसने बोला कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ पा रहे आप? 11 फैक्टोरियल, व्हाट इज दिस? ये भी तो बड़ा आसान था। मैं कहूँगा नहीं, ये आंसर आपका गलत है। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन में हल्का सा फर्क है। ऊपर आपका एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे आपके लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। देखो ना, ध्यान से देखो, ए कितने बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार तो ए रिपीट हो गया है, दिखा आपको? फिर कौन रिपीट हुआ है? एच, एक बार, दो बार एच रिपीट हुआ है। फिर कौन रिपीट हुआ है? कौन रिपीट हुआ है? देखो, महाभारता, बस दो ही लोग रिपीट हुए, लेकिन रिपीट हुए। तो जब भी आपके पास रिपीटेशन आता है, जब भी आपके पास रिपीटेशन आता है, तो जितने बार रिपीट हो रहे हैं लेटर, उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका प्रूफ मैं दूंगा आराम से आपको, लेकिन अभी आप समझो तो सही। 11 फैक्टोरियल आपका आंसर होता, नॉर्मल डे पर आपका आंसर 11 फैक्टोरियल होता, लेकिन अभी आपके लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन, चलो एक काम करते हैं, जितना रिपीटेशन हो रहा था वो लिख देंगे। तो मैं सारे रिपीटेशंस लिख देता हूँ, देखते भाई। एम ए एच बी आर एन टी, यही है ना सारे। एम कितने बार आया है? एक बार आया। ए कितने बार आया? 5 दफे आया। एच भी 2 दफे आया है। बी 1 बार आया है। आर भी 1 बार आया है। और टी भी 1 बार आया है। दैट्स इट, आ गया आपका। अब देखो आप ध्यान से, है ना, आपको ये सारे फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। इन सारे फैक्टोरियल से अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यों करना है वो अपन देखेंगे, बट अभी आपको इतना आसान सी चीज समझ में आ रही होगी कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप पहले 8 फैक्टोरियल कर रहे थे, वैसे ही आपको 11 फैक्टोरियल भी करना है, लेकिन जो आपका वर्ड्स रिपीट हो रहा है उनसे आप डिवाइड कर दो। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 है तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। फिर क्या है नेक्स्ट? 5, तो 5 फैक्टोरियल है ना। फिर 2 है तो कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। फिर क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ऑल्दो 1 फैक्टोरियल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, विच विल बी 11 फैक्टोरियल divided by 5 factorial divided by 2 factorial. This is going to be your final answer. समझ पा रहे हो आप लोग? कर लोगे ऐसे सारे क्वेश्चन? कर लोगे पक्का? इसका प्रूफ चाहिए किसी को? उड़ा दूं प्रूफ? कोई ज़रूरत नहीं प्रूफ की, टाइम वेस्ट होगा, बट मैं बता देता हूँ, वरना कुछ बच्चों को लगेगा कि पता नहीं कैसे हो गया। तो मैं बता देता हूँ प्रूफ, 2 सेकंड का काम है भाई, ठीक है? प्रूफ बताने से पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, वो आप जो है एक बार असेस कर ले। नहीं आया हो तो ज़रूर आप टाइप करें एक बार कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। मैं फिर से कर ही देता हूँ ना, बाई चांस। जितना रिपीटेशन है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। यू कैन स्किप दीज 1 फैक्टोरियल आप स्किप कर सकते हो, ये वाला 1 फैक्टोरियल भी आप स्किप कर सकते हो, है ना। दिस यू कैन स्किप, इसका मतलब करना ही नहीं है, वो तो मैंने लिखवाने के लिए बताया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रूफ देखो भाई, अब क्या हुआ कि आप में से कोई बच्चा अपने डैडी के पास गया, उसने बोला कि डैडी डैडी बताइए कि ऐसा क्यों बता दिया सर ने, महाभारत को ऐसे क्यों अरेंज करा, वाई नॉट जस्ट 11 फैक्टोरियल। तो डैडी ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, डैडी वर्ड से ही समझाता हूँ मैं तुमको, है ना। अरेंज डैडी इन हाउ मेनी वेज, ओहो बड़ा लंबा हॉर्न था, कैन वी अरेंज letters of the word डैडी। ओके, तो कितने तरीके से डैडी के वर्ड्स को अपन या लेटर्स को अपन अरेंज करेंगे? कितने तरीके से अरेंज करेंगे भाई? तो भाई मैंने क्या करा, मैंने गधों की तरह अरेंज करना स्टार्ट करा। सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि द वर्ड इटसेल्फ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अरेंजमेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? मान लो मैंने क्या बोला कि टोटल 1 2 3 4 5 वर्ड्स थे, इसमें से 3 बार तो डी जो है वो रिपीट हो रहा है,
3 बार डी रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, आपका नॉर्मली आंसर कितना होना चाहिए था? 5 फैक्टोरियल। और अभी जो मैं आंसर निकालूंगा वो कितना आएगा वो मैं लिख दूंगा अभी। नॉर्मली आंसर आपका 5 फैक्टोरियल होना चाहिए था, अभी मैं जो आंसर निकालूंगा वो देखते कैसे आएगा। मान लो एक अरेंजमेंट मैंने ऐसे कर दिया, डी वाई डी डी ए, एक अरेंजमेंट ये हो गया। और एक अरेंजमेंट मैं ये कर देता हूँ डी ए वाई डी 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 ए वाई डी डी। फिर एक अरेंजमेंट और क्या कर सकता हूँ मैं, ट्रिपल डी ए वाई, ट्रिपल डी ए वाई। और भी बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं भाई इसके, मेरे को नहीं पता। अरे भाई मैं मैनुअली काउंट कर रहा हूँ ना, तो मान लेता हूँ मैं मैनुअली, मेरे से काउंट नहीं हो रहा, मैंने मान लिया कि एक्स वेज से मैं अरेंज कर सकता हूँ। और हर अरेंजमेंट में एक एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है। क्या अरेंजमेंट, कि आप क्या करो, y और a को आप हिंज कर दो, y और a को आप हिंज कर दो, है ना। y और a को आप अगर हिंज कर दोगे, स्पीड में कोई दिक्कत आएगा तो बताना, एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, y और a को आपने हिंज कर दिया तो आपके पास कितने लेटर्स बचे, d d d। अभी हमारे हिसाब से, हमको तो पता नहीं ना कि ये 3 आइडेंटिकल लेटर्स है, हमारे हिसाब से तो तीनों डी अलग अलग है, मान लेते हैं D1 D2 D3। अरे भाई मान लो, तो अगर आपने a और y को हिंज कर दिया तो इसके और पॉसिबल कितने फॉर्मेशन हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। a और y की पोजीशन फिक्स है, इसमें भी अपन ने a और y की पोजीशन को फिक्स कर लिया और हमने निकाल लिया टोटल कितने तरीके से आप ये D1 D2 D3 को अरेंज कर सकते हो। वैसे तो D1 D2 D3 कुछ होता ही नहीं है, लेकिन सेम है, वो सारे D सेम है, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि चलो सारे D अलग है, तो 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 फैक्टोरियल, और टोटल कितने हैं यहाँ तक, x है। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आप 3 फैक्टोरियल और तरीके से अरेंज कर सकते हो, और 3 फैक्टोरियल तरीके से आप इस डीडा, जो डीडा वर्ड है, इसको आप और 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो जब आप y और a को फिक्स कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जब आप a और y को फिक्स कर दोगे तो और 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगे, तो टोटल कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे आपके पास, x इंटू 3 फैक्टोरियल, x इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। जब सारे के सारे लेटर्स अलग है, D1 D2 D3 अलग है, तब आपका आंसर ये होना चाहिए था। और 4 दिन पहले आपसे पूछता तो आपका आंसर ये होता, दोनों आंसर सेम होने चाहिए थे। और एक्चुअल में टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होने चाहिए, x। तो आपका x यहाँ से जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप थोड़े से हैरान होंगे कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। फिर हमने थोड़ा सा स्टडी करा, हमने जब थोड़ा सा स्टडी करा तब हमको समझ में आया कि ये जो 3 फैक्टोरियल है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ 3 आइडेंटिकल डीज, 3 आइडेंटिकल लेटर्स की वजह से ये आया है। कौन कौन से 3 आइडेंटिकल लेटर, 3 बार डी, ठीक है। चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी सी बात है कि जो जो रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो भाई, कौन लफड़ा पा लेता है ना। मैंने आपको प्रूफ करके एक छोटा सा एग्जांपल दिया है ना। चलो भाई, अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझ में आ जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन देता हूँ मैं, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिनेमा, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड cinema such that vowels are in same order. Letters of the word cinema such that vowels are in same order. क्या बोलती है जनता, कर पाओगे पक्का? वॉवेल सेम ऑर्डर में, करो करो करो, क्या वेट कर रहे हो, वॉवेल सेम ऑर्डर में होने चाहिए। टाइप करो अपना आंसर। सिनेमा के वर्ड्स को आपको अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आपको क्या करना है कि वॉवेल्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे सिनेमा में, मतलब IEA ये होना चाहिए आपका। तो ये वाला क्वेश्चन तो सर आपको, मतलब मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। कैसे कर सकते हो आप, पहला तरीका, हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी से आप ट्राई करें। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या कहता है कि टोटल 6 फैक्टोरियल आपके पास तस्वीरें आएगी जब ये सारे लेटर्स आपस में नाचेंगे। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, 720 ऐसी तस्वीरें आएगी अपने पास। उनमें से IEA के कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है बच्चों,
3 लोगों के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। समझ में ना, 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं, आई ए ई, फिर एक 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 6 हो गए, टोटल 6 हो गए। उनमें से इसको कितने बार मौका मिलेगा आई ए ई को? 6 फैक्टोरियल बाय 6 बार। खत्म ना, आपका यही आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 3 जगह चूज करो, ये और कोई भी 3, मान लो ये 3 चूज कर ली, यहाँ पर जाके बोलो आई ई ए को आप जाकर अब बैठ जाइए। बैठाना, आपको जब भी ऑर्डर देना है ना, तो ऑर्डर देने का जो तरीका होता है वो कुछ नहीं होता भाई, आपने बस जाके आई ई ए को बुला लिया, मान लो ऐसा कर लो, आई आ जाओ, ई आ जाओ, ए आ जाओ, वो तीनों आ गए। हमने बोला 3 जगह चूज करो, उन्होंने 3 जगह चूज कर ली। कितने तरीके? 63। मैंने बोला जाके बैठ जाओ, वो लोग जाके बैठ गए। उन्होंने बोला सर मैं तो नाचूंगा। मैंने बोला भाई नाचना मत, तुमको एक प्रीफिक्स्ड प्री डिटरमाइंड ऑर्डर आई ई ए इसी ऑर्डर में बैठना है, तो तुमको नाचना तो अलाउड नहीं है। तो वो दुखी हो गए, एक ही तरीके से नाच सकते थे। अब बचे कितनी जगह? 3 जगह। 3 में से कोई भी 3 चूज करने के तरीके 3C3। दिस इज नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट टू राइट, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, चलो इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। 3 जगह है, 3 लोग हैं, कोई नाइंसाफी नहीं, चूज करने की जरूरत नहीं, 3 लोग आए, नाच लिए। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है, उसको अपन बोलते हैं बुरखा मेथड, है ना। बुरखा मतलब वो जो काला वाला कपड़ा होता है ना, दैट सिनेमा। इसमें आपको क्या करना है, 3 लोगों को देखना है। ये मेथड समझ में नहीं आएगा आपको, मेरे को पता है, बट फिर भी ट्राई करते हैं, है ना। सिनेमा में अपन क्या करते हैं कि ये पहला आई ई ए, इन तीनों को अपन ने बुरखा पहना दिया। अब बुरखा पहना दिया तो अंदर कौन है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, अंदर कौन है उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अब ये और ये, दीज 3 आर आइडेंटिकल फॉर अस। अब बुरखा पहना दिया तो ये तीनों आइडेंटिकल हो गए, है ना। तो ऐसा कब करते हैं अपन? जब अपने को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई 3 लोगों को चाहिए होता है, तो अपन उनका बुरखा पहना देते हैं। अब आप क्या करो, बुरखा पहना दी ना आपने, तो इनका ऑर्डर आपको अब कोई टेंशन लेना ही नहीं, कोई टेंशन लेना ही नहीं। आप ये तीनों काले वाले को, तीनों जो काले वाले हैं उनको एक ही आइटम मानो, आइटम मतलब एक ही एंटिटी मानो। तो कितने लोग हैं अपने पास? 6 लोग हैं। 6 लोग कितनी तरीके से नाचेंगे? 6 फैक्टोरियल ना, 3 आइडेंटिकल लोग हैं भाई, तीन लोगों ने बुरखा पहना है ना। बुरखा मेथड क्या बोलता है कि आप 3 लोगों को बुरखा पहना दो जिनको आपको सेम ऑर्डर में रखना हो, जैसा क्वेश्चन में, जैसे आई ई ए का ऑर्डर यही होना चाहिए। तो इन तीनों को आपने बुरखा पहना दिया। अब तीनों आइडेंटिकल हो गए, जुड़वा जुड़वा जुड़वा। 3 जुड़वा लोगों को कितने से डिवाइड करते हैं? 3 फैक्टोरियल से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। बुरखा मेथड क्या कहता है कि बुरखा पहना दो और डिवाइड कर दो, है ना। ठीक है, मान लो आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो लोड मत लो, सेम क्वेश्चन था, मैंने इसको बस अलग तरीके से करना सिखाया। आगे लिखे कंसिडर द वर्ड्स, कंसिडर द वर्ड assassination, wait a minute, ठीक है, चेक कर लें दो भाई। assassination, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड, टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड। कितने वर्ड बना सकते हो भाई आप assassination से? बताओ, बहुत ज़्यादा आसान है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टोटल वर्ड्स है अपने पास, है ना। नॉर्मल डे पे अपना आंसर कितना आता? नॉर्मल डेज पर अपना आंसर आता 13 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ कुछ रिपीट हो रहा था, कुछ कुछ रिपीट हो रहा है। कौन कौन? ए एस आई एन टी ओ, है ना, बस इतना ही, ए आई ओ, ठीक है, ए एस आई एन टी ओ। तो ए कितने बार आ रहा है? देखो 1 2 3, 3 बार ए आ रहा है। एस कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार एस आ रहा है। आई कितने बार आ रहा है? 2 बार। एन फॉर नालायक कितने बार आ रहा है? 2 बार। टी फॉर टमाटर कितने बार आ रहा है? 1 बार। ओ फॉर उल्लू कितना आ रहा है, मतलब आउल, कितने बार आ रहा है? 1 बार। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई? 13 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अगर आपको लिखने की इच्छा हो तो लिख लो, वरना भाड़ में जाए। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, फर्स्ट वाला पार्ट। क्लियर है? पक्का? चलो अगला पार्ट करते हैं। नो टू वॉवल्स आर कॉन्जिक्यूटिव, no two vowels are consecutive,
दो वॉवेल्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो भाई मैं लाखों बार करा चुका हूं। मतलब या इसको आप ऐसा लिख लो ना, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, vowels are separated। तो अपने पास कॉन्सोनेंट्स कितने देखते हैं अपन, है ना, कॉन्सोनेंट्स देखते हैं अपन कितने अपने पास, एस एन टी, एस एन टी है ना, एस 4 बार है, एन 2 बार है और टी 1 बार है। एस 4 बार है, एन 2 बार है और टी 1 बार है। ये तो अपने पास कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल्स कितने अपने पास, वॉवेल्स है अपने पास ए आई ओ, 3 2 1। क्लियर है, ये इतने वॉवेल्स है अपने पास। नंबर कितना हो गया वॉवेल का, 3 2 5 और 6 7, 7 वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7। पच नहीं रही ये बात, ठीक है सही है, कोई बात नहीं। सही है आपके आंसर से ना। लास्ट ये वाला आंसर बताओ आप अभी, हाँ सेकंड वाला। अगर आपका मेरे से पहले आ जाता है तो आप टाइप करें बिल्कुल। तो लेक्चर चलेगा थोड़ा सा अपना 5 मिनट और। तो अपने को करना है क्या, वॉवेल्स को सेपरेट रखना है। तो सेपरेट रखने के लिए क्या बोलते हैं अपन, कॉन्सोनेंट को पहले बुला लिया अपन ने, आ जाओ भाई सबके सब आ गए। मैंने बोला बैठ जाओ, बैठ गए। एस 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 एस, 4 बार एस, 2 बार एन और 3 बार टी, बैठ गए। मैंने बोला नाच लो। इन्होंने बोला कि हम 7 लोग हैं, 7 फैक्टोरियल तरीके से नाचेंगे, लेकिन 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 7 में से 4 लोग सेम टाइप के, 4 फैक्टोरियल। 2 लोग सेम टाइप के, 4 फैक्टोरियल। एक अलग है, 1 फैक्टोरियल। तो 7 लोगों ने कितने तरीके से नाचा, इतने तरीके से। क्लियर, आई होप क्लियर है। हाँ भाई, फिर उसके बाद हमने बोला कि अब तुम दूर दूर हो जाओ, गैप बनाओ। तो उन्होंने 7 लोगों ने कितनी गैप बनाई होगी, 8। 7 पीपल विल क्रिएट 8 गैप्स। 8 गैप्स में से मैंने क्या बोला, अब वॉवेल्स को बोला कि जाके गैप में बैठ जाओ। तो आप लोग हमेशा अलग अलग रहोगे। अरे भाई गैप में बिठा दोगे तो ये लोग हमेशा अलग अलग रहेंगे ना। तो 8 में से 7 गैप सिलेक्ट करना है आपको। सॉरी, वॉवेल्स कितने हैं अपने पास, वॉवेल्स मैंने ज़्यादा लिख दिए क्या, लेट मी जस्ट काउंट। 3 3 2 3, 3 बार अपने पास ए है, 1 2 5, 5 हो गया। 2 बार आई है और 1 बार ओ हो गया। अरे वही तो मैं सोचूं, 6 आएगा इधर, है ना। 6 वॉवेल्स है। गैप्स कितने अपने पास, 8 गैप्स, 8 गैप है अपने पास, 6 वॉवेल्स है। मैंने बोला जाके बैठ जाओ, तो गैप्स मतलब गैप में जाके बैठ जाओ। तो वॉवेल ने बोला कि गैप में क्यों बैठा रहे हो हमको। तो मैंने बोला कि भाई तुम सबको अलग अलग रखना है ना, तुम लोग मस्ती करते हो साथ में, तुमको अलग रखना है। तो उन्होंने बोला अच्छा गैप में बैठ जाते हैं। 8 गैप्स में से उन्होंने 6 गैप सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर जाके वो बैठ जाएंगे। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 गैप सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे कर लेते ना, ये 6 गैप सिलेक्ट हो गए। अगर ये लोग 6 गैप में बैठ जाते हैं ऐसे, तो ये हमेशा सेपरेटेड रहेंगे एक दूसरे से। हाँ एक ओ ज़्यादा लिख दिया था क्या मैंने, हाँ ठीक है, एक ही बात है ना, आप लोग समझ गए। 6 लोग हैं, बैठ गए जाके, है ना। अब बैठ गए। अब ये 6 लोग आपस में नाचना भी चाह रहे हैं ना। बोले सर हम बैठ तो गए हैं गैप में, लेकिन नचा तो दो। मैंने बोला चलो भाई 6 फैक्टोरियल तरीके से नाच लो। लेकिन हमको पता चला कि आई जो है वो 3 बार आ रहा है, और ए जो है वो 3 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है और ओ 1 बार आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, एग्जैक्टली द वे वी हैव डन इट बिफोर। अपन ने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरीके से पहले किया था, बट ये जो डिवीजन वाला पार्ट है वो अब नया आ गया क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो अभी आपको लोड नहीं लेना, जो आपने पढ़ रखा है आपका बस उसी वही चीज का एप्लीकेशन है। जो आपको पहले से आता है वही चीजें आपको अप्लाई करनी है। क्लियर है। थर्ड पार्ट, ऑल द एस आर टुगेदर। ठीक है, सारे एस साथ में रहेंगे। तो अब कितने एस थे अपने पास, 1 2 3 4 एस थे।
3 बार ए था, 2 बार आई था, 1 बार ओ था, फिर NNT था, है ना। अब तो याद हो गए अपने को, अच्छी बात है। हाँ जी, ध्यान से देखना है ना, सारे एस साथ में रहने चाहिए, तो क्या करूँ, बॉक्स में डाल दूँ? अरे भाई एस साथ में है तो आप बक्से में डाल दो ना इनको। इसको आप एक यूनिट मानो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, ये एक बक्सा जो है एक इंसान है। इन 10 लोगों को आप कितने तरीके से नचा सकते हो पागलों की तरह, 10 फैक्टोरियल, खत्म, बात खत्म हो गई। लेकिन उन 10 में से ये 3 एक तरीके के हैं, ये 2 एक तरीके के हैं, ये एक तरीका उसको नहीं लिख रहा मैं, ये 2 एक तरीके के, दैट्स इट। फिर इन्होंने अंदर से आवाज लगाई, 4 एस जो थे इन्होंने अंदर से आवाज लगाई कि सर n का 2 फैक्टोरियल आएगा। n का 2 फैक्टोरियल लिखा तो है मैंने, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखा है ना, n का 2 फैक्टोरियल। अच्छा इधर लिख बोलो ना, यहाँ पे 4 की जगह, हाँ हाँ थैंक्स, ठीक है ना, समझ गए होंगे ना आप लोग। अभी मैंने क्या करा, इन 10 लोगों को पागलों की तरह नचा दिया। अब आपको याद होगा ना, बक्से में जो रहता है अंदर, जो इंसान बॉक्स में रहता है वो भी नाचने का एक इच्छा जाहिर करता है कि हम भी नाचेंगे। मैंने बोला नाच लो भाई, 4 लोग हो, 4 फैक्टोरियल तरीके से नाच लो, ये लोग खुश हो गए। फिर मैंने बोला भाई 4 आइडेंटिकल भी तो हो, तो तुम्हारा अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी तो होगा, तो इनका अरेंजमेंट जो होगा ना, 4 एस का अरेंजमेंट क्या ही होगा, एक ही तरीके से। अब भाई चारों एस सेम ही है ना, कैसे भी रखो आप, ये वाला एस इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, तो भी अरेंजमेंट थोड़ी ना बदल जाएगा, अलग अलग होते तो बदल जाता। तो अपना 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल होगा लास्ट में। अंदर वाले लोगों ने कितने तरीके से नाचा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल तरीके से नाचा। ये लिख लो आप, कहानी कहानी लिख लिया करो हमेशा कि कौन कैसे नाच रहा है, ठीक है। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ पर्टिकुलर जगह फंस जाते हो नोट्स में, तो आप हमेशा जाके यूट्यूब पे देख लिया करो उसी चीज़ को, है ना, स्क्रॉल करके वहाँ पे आराम से आपको मिल जाता है। नोट्स रिवाइज अगर कर रहे हो तो आपको ज़रूर यूट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको सब कुछ दे रहा हूँ मैं आराम से, है ना। और यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ऐप पे भी मिल रहा है, ऑल्दो ऐप में आने में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा आपको, बट ठीक है। नो टू एसेस ऑकर टुगेदर, ठीक है, काफ़ी आसान है। मतलब सारे एस अलग अलग होने चाहिए, क्या बात है, सारे एस अलग अलग होने चाहिए। कर लोगे आप फोर्थ वाला, नो टू एस अकर टुगेदर, ऑल द एस आर टुगेदर। अच्छा 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 अच्छा, इसमें क्या है, सारे एस साथ में है ना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, अपन क्या करते हैं ना, कर ही लोगे वैसे आप। चलो मैं फोर्थ वाला होमवर्क दे देता हूँ, फिफ्थ वाला भी होमवर्क दे देता हूँ, एटलीस्ट 433 हो गया ना। ये वाला भी बहुत आसान है, ऊपर वाला भी बहुत आसान है। 1s मस्ट बी separated from the other, ठीक है, आसान है वो वाला भी, और ये वाला भी आसान है लास्ट वाला। ऑर्डर ऑफ वॉवेल, ऑर्डर इज अनचेंज्ड, मतलब क्वेश्चन में जैसा लिख लो, और सेम एज दैट इन assassination, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सब अपने पहले कर रखे, जैसे अपन ने पहले करे ना, आपको वैसे ही करना है, आपको सब कुछ वैसे ही करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ये सारे होमवर्क रहेंगे आपके, है ना, इनको करे आप, और डीपीपी नंबर 4 आप एक बार और ट्राई करो, है ना। जो जो क्वेश्चन आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन में दिक्कत गई होगी, मुझे पता है, अब आपसे हो जाएंगे वो। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स आर अनचेंज्ड, ठीक है। इसका हिंट मैं दे देता हूँ आपको, एक ऐसा होना चाहिए, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल, वॉवल कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या रहा, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट,
उस तरीके से, मतलब वॉवल वाला जो पार्ट है वही करना है आपको, जो जहाँ पर है वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है और इम्पॉर्टेंट भी। बाकी सारे आप आराम से कर लोगे ना, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये तीनों लिख लो, आप चारों लिख लो, और कल आप करके लाए। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी DPP 5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। पहले 5 क्वेश्चन आप DPP 5 के कर लो और DPP 4 कंप्लीट कर लो। DPP 4 आप कंप्लीट कर लो, 5 कर ही लिया होगा ना अभी तक तो आपने। जिसने नहीं करा आपके पास कितना गोल्डन चांस है, अभी भी अपना 4-5 के लिए टाइम है अपने पास, है ना। तो आप कर ले इसको कंप्लीट, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।